फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रिकेट पर। मैं हूं प्रीति सिंह। आज देखते हैं 14 सितंबर 2022 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 14वें महान्यायवादी कौन बनेंगे? तो फ्रेंड्स, भारत के 14वें महान्यायवादी बनने वाले हैं मुकुल रोहतंगी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन बनने वाले हैं? यह हैं मुकुल रोहतंगी, यही बनने वाले हैं भारत के 14वें महान्यायवादी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, मुकुल रोहतंगी भारत के 14वें महान्यायवादी बनेंगे। यह के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। फ्रेंड्स, किसका स्थान ले रहे हैं ये? तो के वेणुगोपाल का। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय के सरकार का प्रमुख वकील होता है। फ्रेंड्स, ठीक है, क्या क्या होते हैं महान्यायवादी? तो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और भारतीय उच्चतम न्यायालय के सरकार का मुख्य वकील होते हैं। और फ्रेंड्स, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्तियों को चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 6 मंथ के रहेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट पॉइंट है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो फ्रेंड्स, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजीव कपूर बने हैं फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन के बेरी बने हैं नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा बने हैं फ्रेंड्स, भारत के नए विदेश सचिव। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो विनोद जी खंडारे बने हैं रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? फ्रेंड्स, कहाँ आयोजित हो रही है 22वीं बैठक शंघाई सहयोग संगठन की? तो फ्रेंड, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुई है और इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स कि इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा प्रदान करना। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य यही है कि आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के बीच समन्वय बातचीत सुविधा प्रदान करना। भारत की तरफ से अध्यक्षता फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। फ्रेंड्स, एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 2001 में हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, कब हुई है? 2001 में। फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो चीन के बीजिंग में इसका मुख्यालय है और सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो व्लादिमीर नोरोव हैं। ठीक है, व्लादिमीर नोरोव हैं फ्रेंड्स और महासचिव झांग मिंग हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मवेशियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ सरकार ने फ्रेंड्स मवेशियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ सरकार ने मवेशियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना को शुरू की है और इस योजना के तहत पहले चरण में प्रत्येक जिले में पशु चिकित्सकों के साथ 1 या 2 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। बाद में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहले 1-2 मोबाइल इकाइयाँ का उपलब्ध कराई जाएंगी फ्रेंड्स और इसके बाद योजना को विस्तार पूर्वक बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महामारी की रोकथाम के लिए किस संस्था द्वारा वित्तीय मध्यस्थ कोष को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, लॉन्च किया गया है अमेरिका विश्व बैंक के द्वारा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही फ्रेंड्स। इस वित्तीय मध्यस्थ कोष का उद्देश्य कोविड-19 जैसी महामारियों को रोकने, नियंत्रित करने आदि हेतु निम्न व मध्यम आय वाले देशों में आर्थिक रूप से फ्रेंड्स प्रयासों को बढ़ावा देना है। ठीक है, कैसे देशों को फ्रेंड्स?
ऐसे देशों जो आर्थिक रूप से, ठीक है, कमज़ोर हों। वैसे देशों में कोविड-19 महामारियों से रोकने, नियंत्रित करने आदि हेतु निम्न मध्यस्थता वाले देशों को आर्थिक रूप से फ्रेंड्स प्रयासों को बढ़ावा देना है। और यह फंड G20 देशों और कुछ अन्य देशों के वित्तीय सहायता के रूप में जुटाया गया है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई है विश्व बैंक की, और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, और अध्यक्ष डेविड मालपास हैं फ्रेंड्स। इसके अध्यक्ष MD और CFO अंशुला कांत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ड्रोन के जरिए मानव अंगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए भारतीय ड्रोन प्रौद्योगिकी के पहले प्रोटोटाइप का अनावरण किसने किया है? तो फ्रेंड्स, यह अनावरण किया है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मानव अंगों के परिवहन के लिए भारतीय ड्रोन प्रौद्योगिकी के पहले प्रोटोटाइप का अनावरण किया है, ताकि अस्पतालों में त्वरित अंग प्रत्यारोपण को सुविधाजनक बनाया जा सके। कैसा बनाया जा सके फ्रेंड्स? सुविधाजनक बनाया जा सके। ड्रोन के उपयोग से हवाई अड्डे से अस्पताल तक मानव अंगों को ले जाने में काफ़ी कम समय लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ड्रोन के प्रयोग के द्वारा हवाई अड्डे से अस्पताल तक मानव अंगों को ले जाने में काफ़ी कम समय लगेगा। वर्तमान में इस ड्रोन का उपयोग अंग ले जाने वाले बॉक्स को 20 किलोमीटर की दूरी तक ले जाने के लिए फ्रेंड्स किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन लद्दाख में किया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। भारतीय सेना लद्दाख ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर पर्वत प्रहार नामक से 20 दिनों तक चलने वाली अभ्यास आयोजित कर रही है। यह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। फ्रेंड्स, इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना की स्ट्राइक कोर को माउंटेन स्ट्राइक कोर के तौर पर स्थापित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले टॉप 5 सैन्य अभ्यासों को चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, भारतीय थल सेना और वायुसेना ने मिलकर संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये फ्रेंड्स पंजाब के पटियाला में किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स राजस्थान के पोखरण में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है? तो भारतीय नौसेना ने किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय नौसेना ने संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन फ्रेंड्स आयोजित किया है कहाँ? तो अरब सागर में किया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो भारत के विशाखापत्तनम शहर में किया गया है फ्रेंड्स मिलन 2022 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अग्निरेट नामक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डिजाइन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो फ्रेंड्स चेन्नई की अग्निकुल, ठीक है, कौन सी कंपनी बनी है? अग्निकुल कॉस्मॉस बनी है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही फ्रेंड्स। अग्निकुल कॉस्मॉस दुनिया की पहली कंपनी है जिन्हें फ्रेंड्स अग्निलेट नामक रॉकेट इंजन डिजाइन किया है, जिसमें 3D प्रिंटेड का उपयोग करके प्रिंट किया जा सकता है। 3D प्रिंटर का उपयोग करके फ्रेंड्स प्रिंटर किया जा सकता है इसमें। इसके लिए भारतीय रॉकेट निर्माता अग्निकुल कॉस्मॉस ने सिंगल पीस रॉकेट इंजन के डिजाइन और निर्माण के लिए भारत सरकार से पहला पेटेंट हासिल कर लिया है। इससे फ्रेंड्स भारत सरकार से पहला पेटेंट हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 10वें दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है अल्लू अर्जुन ने। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अल्लू अर्जुन ने यह पुरस्कार फिल्म पुष्पा द राइज
के लिए जीता है। 10वें दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 78 के तहत स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी को मुंबई में लॉन्च किया गया है। इस युद्धपोत का निर्माण किसने किया है फ्रेंड्स? तो इस युद्धपोत का निर्माण मुंबई मझगांव झाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तारागिर को झांगवांग डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना में तारागिरी स्टील्थ फ्रिगेट जंगी जहाज को अगस्त 2025 तक शामिल कर लिया जाएगा और इस फ्रिगेट का नाम गढ़वाल में स्थित हिमालय में एक पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर तारागिरी रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके नाम पर रखा गया है? हिमालय में एक पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर रखा गया है तारागिरी। ठीक है, और फ्रेंड्स इस जहाज को एकीकृत निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है फ्रेंड्स, और इसे सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली से लैस किया जाएगा। किससे फ्रेंड्स? सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली से इसे लैस किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, MDL और GRSC द्वारा अभी कुल 4 जहाज 2019 और 2022 के बीच लॉन्च किए जा चुके हैं, जिनमें उदयगिरी, दूनागिरी, नीलगिरी और हिमगिरी शामिल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2019 से 2022 तक बीच में अभी तक चार जहाज लॉन्च हो चुके हैं। कौन कौन से हैं? तो उदयगिरी, दूनागिरी, नीलगिरी और हिमगिरी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल विकास और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्था कौन सा बना है? तो IIT मद्रास बना है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने से भारत के कौशल विकास और अनुसंधान IIT मद्रास को अब IBM की सबसे उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए क्लाउड आधारित एक्सेस मिलेगा, जिससे प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक अनुप्रयोगों का पता लगाने में सहायता मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक अनुप्रयोगों को पता लगाने में इससे सहायता मिलेगी। फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का हमारा करंट अफेयर? आई होप आप सभी को पसंद आया हो। तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स टेक इट पर बाय फ्रेंड्स।